Welcome to CBSE Knowledge Hub Class 10 Maths. Support material, surface areas and volumes question number 38 से कंटिन्यू करेंगे. So question number 38 देखो. A solid toy is in the form of a right circular cylinder with the hemispherical shape at one end and the cone at the other end. तो एक टॉय है, उसका फिगर बना लेते हैं जिसका जो एक सिलेंडर के फॉर्म में है और जिसके एक एंड में यानी कि एक साइड पे एक हेमिस्फेरिकल शेप बनेगा. सो ऐसा कुछ बनेगा और जो दूसरे साइड में एक कोन बनेगा. सो दूसरे साइड में एक कोन बनेगा. तो जो टॉय का शेप है कुछ ऐसा बनेगा. उसके बाद देखो देयर डायमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कोनिकल पोर्शन इज 12 सेंटीमीटर. सो इसका जो डायमीटर है वो गिवन है 4.2 यानी कि यहाँ से जो यहाँ ये है आपका 4.2 सेंटीमीटर. तो लिख लेते हैं डायमीटर है आपका 4.2 सेंटीमीटर. तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा इसका आधा यानी कि 2.1 सेंटीमीटर. अब देखो यहाँ पर हाइट दे रखा है. हाइट कैसे दे रखा है? सिलेंड्रिकल का जो है 12 सेंटीमीटर है और कोन का है 7 सेंटीमीटर. तो सिलेंडर का जो होगा वो है आपका 12 सेंटीमीटर एंड जो कोन का हाइट है वो गिवन है आपका 7 सेंटीमीटर. तो लिख लेंगे हाइट ऑफ जो कोन है वो है आपका 7 सेंटीमीटर एंड हाइट कैपिटल एच ले लेता है. कैपिटल हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो होगा आपका 12 सेंटीमीटर. ठीक है यहाँ तक. उसके बाद देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय. आपको वॉल्यूम ऑफ द टॉय निकालना है. सिंपल है, तीनों का वॉल्यूम निकालेंगे. कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर तीनों को सम कर देंगे. तो ये तीनों हम अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं. अगर अलग अलग किया तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा और एक साथ किया तो थोड़ा कैलकुलेशन हमें ईजी हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज कॉमन ऐसे ही आ जाते हैं. अब देखो स्फीयर का हमें रेडियस चाहिए. रेडियस तो वही होगा 2.1 सेंटीमीटर और इसका जो ये होगा ये भी क्या होगा 2.1 सेंटीमीटर. तो यहां से हम करेंगे वॉल्यूम निकालेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है. फॉर्मूला लिखेंगे. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच लिया था हमने तो कैपिटल एच एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब. ओके. अब देखो इन तीनों में से क्या कॉमन आ सकता है. देखो सब में पाई कॉमन है तो सब में से हम पाई कॉमन ले सकते हैं. इसमें देखो आर स्क्वायर, इसमें आर स्क्वायर, इसमें आर, सब में देखो रेडियस तो सेम ही है तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर है और यहाँ पर आर क्यूब है तो हम यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं. तो अगर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या होगा देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर ले लिया तो क्या रिमेनिंग है एच देन प्लस साइन पाई आर स्क्वायर तो बाहर ले लिया हमने एच देन यहाँ पर क्या होगा 2/3 पाई बाहर ले लिया आर स्क्वायर ले लिया लेकिन और एक आर 3 आर है ना तो इसमें से 2 को बाहर ले लिया तो एक रिमेनिंग है. सो क्या लिखेंगे 2/3 आर. ठीक है. अब वैल्यू पुट करेंगे. देखो पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7. रेडियस क्या है हमारा 2.1 मल्टीप्लाई 2.1. आगे देखो 1/3 हाइट क्या है आपका 7 प्लस कैपिटल एच यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर. हाइट ऑफ सिलेंडर जो है आपका 12 है देन प्लस 2/3 रेडियस जो है आपका है 2.1. ओके. आगे देखो 7 1 जा 7 0.3 जा. सो यहाँ से क्या मिला 22 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 2.1. तो अब देखो यहाँ पर जो रिमेनिंग है लिख लेते हैं 22 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 2.1. यहाँ पर देखो 7 1 जा 7/3 यहाँ पर क्या है 12 एंड प्लस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2.1 क्या हो जाएगा 4.2/3. अब देखो जो ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे 3 है इसके नीचे 1 है यहाँ पर 3 है तो सिंपल 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो एलसीएम हो जाएगा. तो क्या होगा 7 प्लस 12 3 से क्या होगा 36 प्लस 4.2 और नीचे एलसीएम लेके हो गया 3 और ऊपर यहाँ पर क्या है 22 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 2.1. ठीक है. यहाँ से देखो 3 से 0.3 कैंसिल हो गया 0.1 हो गया. 22 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 2.1 क्या हो जाएगा 4.62 मल्टीप्लाई
7 प्लस 36 प्लस 4.2 क्या होगा 47.2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4.62 मल्टीप्लाई 47.2 मल्टीप्लाई करके क्या होगा हमारा 218.064 सेंटीमीटर क्यूब। सो हमें वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना था, तो वॉल्यूम ऑफ को टॉय क्या होगा 218.064 सेंटीमीटर क्यूब। ओके। क्वेश्चन नंबर 39, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कोनिकल अबव 8। देखो एक टेंट है जो पहले सिलेंडर के फॉर्म में है और उसका जो हाइट गिवन है, हाइट जो है वो है आपका 3 मीटर। आगे देखो उसके ऊपर एक कोनिकल शेप बनेगा, ठीक है। टेंट का जो ऊपर का हिस्सा है वो कोनिकल शेप में है। फिर देखो द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13.5 मीटर। टोटल हाइट यानी कि टेंट के जो ऊपर से पूरा नीचे तक जो है वो है आपका 13.5 मीटर, ठीक है। सो अगर आपको कोन का हाइट निकालना है, क्या करोगे 13.5 से 3 माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। उसके बाद देखो रेडियस ऑफ बेस इज 40 मीटर और जो रेडियस है आपका 14 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट एट द रेट ऑफ 80 पर मीटर स्क्वायर। तो आपको कॉस्ट निकालना है टेंट बनाने के लिए। सो टेंट का जो मटेरियल होगा वो क्या होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा एंड जो रेट है वो है 80 पर मीटर स्क्वायर। तो पहले हम क्या निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। सो कर्व पहले गिवन लिख लेते हैं। देखो कोन का क्या क्या गिवन है, कोन का है रेडियस जो इसका है वही इसका रेडियस होगा, तो वो होगा आपका 14 मीटर, ठीक है। कोन का हमें चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में क्या होता है पाई आर एल, तो हमें स्लैंट हाइट चाहिए। सो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब हाइट कैसे निकालेंगे 13.5 से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारा 10.5। सो हाइट जो होगा हमारा 10.5 मीटर होगा, ठीक है। सो सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, एच है हमारा 10.5 का स्क्वायर प्लस आर क्या है आपका 14 का स्क्वायर। 10.5 का स्क्वायर क्या होता है 110.25 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196 रूट ओवर में। 110.25 प्लस 196 क्या होगा आपका रूट ओवर में 306.25। अब 306.25 का आपको रूट निकालना आता है, तो देखो एक बार रूट निकालना भी सिखा देती हूँ मैं। यहाँ पर 306.25 है, तो आपको कैसे पेयर बनाना होता है, ऐसे पेयर बनाना होता है, ठीक है। सो देखो 1 से जाएगा 1 1 जा 1, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 2 एंड ये 0 और 6 नीचे आ गया। अब देखो 1 का डबल करना होगा, 1 का डबल यानी कि 2। अब 2 के साथ देखो 2 है तो 2 के साथ ऊपर नीचे ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो ताकि आपका सिमिलर आए। तो हम इसे जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 7 जा क्या होगा 49 4 एंड 7 2 जा इज 14 15 6 17 18। सो यहाँ पर आएगा 189। सो देखो 189 जो है नियरेस्ट नंबर है 206 के। अगर मैं ये 8 के साथ करती तो क्या होता है, ये 8 8 जा 64, 6 कैरी हो जाता है, 8 2 जा 16 एंड 16 प्लस 2 22, तो वो ज्यादा आ जाता, तो हमें 7 ही चाहिए। तो यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर भी 7, ठीक है। अब 206 से 189 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 17। उसके बाद देखो डेसिमल आ गया तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा एंड जो 2 और 5 ये भी नीचे आ जाएगा। अब देखो जो 17 है 17 का डबल करना होगा। 17 का डबल क्या होता है 34। सो 34। अब देखो 34 ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1725 आ जाए, तो लास्ट डिजिट देखो 5 है, यानी कि हमें 5 के टेबल से एक बार चेक कर सकते हैं क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट जो होता है 25 होता है, तो मे भी आ जाए। सो 34 345 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 5 5 जा 25, 2 4 5 जा 20 एंड 22 2 कैरी हो गया, 5 3 से 15 एंड 17। सो देखो 1725 आ गया, दैट इज यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर भी 5 होगा। सो 1725। सो ये आपका बेसिक जो है स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है, वो ये आपने शायद क्लास 8 में कर लिया होगा। सो वहाँ से आपको ये डिविजन मेथड सीख लेना होगा, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालना होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया
ऑफ सिलेंडर, पहले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला लिखेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर हमने एल तो लिखा ही नहीं, एल क्या होगा हमारा 17.5 मीटर, तो लिखेंगे 17.5 मीटर जो है वो है हमारा एल। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई का वैल्यू सब में कॉमन होता है तो पाई लेंगे, रेडियस दोनों में कॉमन है तो रेडियस को भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रह गया 2 एंड एच, क्योंकि पाई आर तो बाहर आ गया, देन प्लस देखो यहाँ पर पाई आर बाहर आ गया तो क्या रह गया एल रह गया। ठीक है, यहाँ तक आगे देखो पाई का वैल्यू क्या है आपका 22/7, रेडियस तो आपका है 14, टू हाइट हमने निकाल लिया था, हाइट जो है इसका 3, सिलेंडर का जो हाइट है वो है 3 प्लस स्लैंट हाइट है 17.5। ठीक है, 2 3 जा 6 प्लस 17.5 एंड यहाँ पर देखो 7 1 जा 7 2 जा, सो 22 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा यहाँ पर 44। सो 6 प्लस 17.5 क्या होगा 23.5 एंड 44 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 44 मल्टीप्लाई 23.5 क्या होगा 1034 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट निकालना है, रेट, क्योंकि रेट हमें गिवन है 80 पर मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट क्या होगा एरिया के साथ कॉस्ट मल्टीप्लाई एरिया के साथ रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो सिंपल लिखेंगे लास्ट में कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई रेट। सो एरिया हमारा है 1034 एंड रेट है हमारा 80, सो 1034 मल्टीप्लाई 80 इज 82,720 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ क्या होगा 82,720। ओके, सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।